सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल फौजी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CIJW कोर्स का एक्सपीरियंस। मुझे हो चुके हैं एक हफ्ते से ज़्यादा, मतलब 2 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। मैं यहाँ से 2 वीक पहले आया था, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊँगा। क्या क्या शेड्यूल चला, कैसे क्या करवाया गया, और फायरिंग भी ख़त्म होने पर आ गई। फायरिंग में बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला, फायरिंग में बहुत चीज़ें सीखने को मिला है। और तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एंटर किया था इसमें यूनिट में, यहाँ पर CIJW कोर्स चलता है। वहाँ पर कोर्स में एनरोल होने के बाद एक दिन PT वगैरह क्लासेस चली। इसके बाद में एक दिन का ब्रेक मिल गया था, गेजेटेड हॉलीडे पड़ा था। इसके बाद में फिर एक दिन क्लास चली, फिर संडे पड़ गया। फिर इसके बाद में हमारी क्लास में चला जो उसमें एक जूस रन होती है। जूस रन इसमें 3.5 किलोमीटर की होती है, जिसमें है ना 17 मिनट में, मतलब शेयर टाइमिंग रहता है। वैसे 17 मिनट, 15 एक्सीलेंट रहता है और इसके बाद में 17 गुड तक रहता है। और 17 से बाद में आते हैं 17-18 तक सेट टाइम रहता है, 1 मिनट एक्स्ट्रा। तो उसमें जूस में जंगल में एक सिंगल रोड होता है, जिसमें 1 बाय 1 एक एक करके रनिंग ऐसा ट्रैक बनाया जाता है। उसमें जंगल में उसमें 1 बाय 1 रनिंग होती है। एक साथ डबल रनिंग नहीं कर पाते हैं, और कहीं कहीं पे मोड़ होते हैं, वहाँ पर डबल रनिंग कर सकते हैं। और जूस रन में कुछ नहीं, सिंपली खाली हाथ होता है, लेकिन ट्रैक बहुत ऊबड़ खाबड़ रहता है, पत्थर वगैरह। इसके अलावा उसमें नीचे पानी वगैरह भरा रहता है, उसके ऊपर पत्थर वगैरह और मोड़। और इसके अलावा जूस के बाद एक कम्बेट होता है। कम्बेट अभी तक हमारी 2 कम्बेट रनिंग हो चुकी है। कम्बेट रनिंग में ये होता है, एक AK-47 राइफल लेकर 9 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करना होता है। और जिसमें बडी के साथ ही आपको टोकन मिलता है 4.5 पर। बडी यदि पहले चला गया और हम बाद में गए तो टोकन नहीं मिलेगा, दोनों को साथ में ही टोकन मिलेगा। और इसके बाद में क्लोजिंग भी करेंगे रेस को, तो साथ में ही क्लोज़ करना पड़ेगा, तो ही आपका नाम नोट होगा। इसके बाद में बडी पहले पहुंच गया और उसका दूसरा बडी बाद में गया तो वो नाम नोट नहीं होगा, मतलब बाद वाले बडी के ऊपर टाइमिंग नोट होगी। और इसके अलावा कम्बैट रनिंग ऐसी होती है। और पीसीटी सिंपली BPT ही होती है। जो ट्रेनिंग सेंटरों में BPT कराई जाती है वो BPT ही होती है, PCT, जिसमें वही 5 इवेंट करवाए जाते हैं। 5 किलोमीटर रनिंग पूरा पिट्टू पोच लेकर और राइफल लेके, और इसके पानी बोतल के साथ। और इसके बाद में रस्सा गड्ढा दोनों तरह के रोप करवाए जाते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल रोप। और इसके बाद में गड्ढा कराया जाता है, और स्प्रिंट भी कराई जाती है 60 मीटर की। और 5 किलोमीटर की अलग 2 रोप, एक गड्ढा 3, और एक 60 मीटर स्प्रिंट, और एक 5 किलोमीटर रेस। ये 5 इवेंट होते हैं PCT में। और इसके बाद में जो चला था ब्रेकिंग सेशन चला था, उसमें भी काफ़ी बिजी रहे थे, क्योंकि ब्रेकिंग सेशन में ऐसा हुआ था 3 घंटे का। सुबह 3 से 6, शाम को 3 बजे से चालू हुआ था हमारा ब्रेकिंग सेशन। तो 3 बजे से स्टार्ट हुआ था, तो 6 तक हो गया था टाइम। 6 तक हमने, मतलब रूट मार्च टाइप का कराया जाता है, उसमें कैपेबिलिटी बनाना रहता है उनका मोटिव। तो उसमें पैदल चलाते हैं वो इंस्ट्रक्टर। और इसके अलावा 6 बजे छोड़ देते हैं, मतलब 3 घंटे का रहता है। और इसके बाद में फिर 3 घंटे का रेस्ट रहता है, 6 से 7, 8, 9। तो 6 बजे छोड़ेंगे तो 15-20 मिनट आने में टाइम हो गया। और इसके बाद में रिपोर्ट लगना है 9 बजे, तो उसके पहले ही जाना होगा। और बीच में रोल कॉल भी होता है, ये आधे 1 घंटा रोल कॉल में हो जाता है। और खाना खाना होता है, तो टाइम मुश्किल से 1 घंटा मिल पाता था 3 घंटे के ब्रेक में। इसके बाद में 9 से 10, 11, 12 बजे तक चलता था। 12 पे फिर आते थे, तो 12:30 बज गई। 12:30 बजे आप
लाइन में आए, रूम में आए, इसके बाद में आपको रेस्ट करने का टाइम मिला। इसमें भी 1-1.5 घंटे ही मिलेगा नाइट में भी। ब्रेकिंग सेशन में काफ़ी मतलब मेंटली प्रिपेयर करना होता है उनका मोटिव। और फिर इसके बाद में 3 बजे जाना होता है, तो 1:45 रिपोर्ट लगेगी 2:45 पर। तो उसके लिए लाइन से निकलना पड़ता था 2:30 बजे। तो 1 घंटा सोने को मिला और इसके बाद में 6 तक चला। और इसके बाद में 6 पे फिर टाइम मिला। 6 पे फिर आने के बाद 6:30 बज गई। इसके बाद नाश्ता करना, दाढ़ी वाड़ी शेविंग वगैरह, ये फ्रेशन अप होना। इसके बाद में इसमें टाइम वेस्ट हुआ। और फिर नाश्ता करना, फिर वही 9 बजे के टाइम पे वापस फॉल इन होना है पीटी ग्राउंड में। तो इसमें क्या टाइम काफ़ी कम मिला। और इसके अलावा वही 8:45 पे रिपोर्ट लगना है वहाँ पर, तो 8:30 पे निकलना पड़ेगा। तो 1 घंटा टाइम मिल रहा था हर ब्रेकिंग सेशन में। ऐसे ही अल्टरनेट चल रहा था ब्रेकिंग सेशन। और 2 दिन में ख़त्म हुआ। 36 घंटे का ब्रेकिंग सेशन था, जिसमें 18 घंटे रेस्ट था, 18 घंटे प्रॉपर पीटी और कुछ वो रूट मार्च ही था। और इसके बाद में अभी हमारी चली इस वीक फायरिंग। तो फायरिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर देखने को मिला। AK-47 से फायरिंग हुई। 16 तरह की फायरिंग सिखाई गई। पहले तो जीरोइंग, फिर ग्रुपिंग फायर करना सिखाया गया। इसके बाद में एक QDRF फायर सिखाया गया। QDRF फायर में आपको पहचानना होता है, मतलब कि काफ़ी तरह के सिंबल होते हैं कलर के, उसमें पहचान कर आपको टाइमिंग दिया जाता है 2-2 सेकंड का हर 2-2 राउंड के लिए। उसी में राइफ़ल को कॉक करना है, कंधे पर ले जाना है और फायर करना है 2-2 सेकंड में। और उसमें मार्क्स रहते हैं, 1 गोली 1 नंबर। तो उसमें 10 राउंड चलवाते हैं QDRF में। 10 तरह के सिंबल बना देते हैं, हार्ट शेप, राउंड शेप, और इससे फोर मतलब कि चतुर्भुज टाइप के ऐसे कलर वाले शेप रहते हैं। तो उसमें इंस्ट्रक्टर अपन को कलर दिखाता है और उसमें शेप में अपन को टारगेट पर निशान लगाना होता है। ये QDRF था। और इसके बाद में एक दूसरे तरह का फायर था, जिसमें पोजीशन चेंज कर करके चलाना था। मतलब लेफ़्ट से डायरेक्ट टर्न करके फायर, राइट से टर्न करके फायर। यदि आप पीछे खड़े हो, पीछे से डायरेक्ट टर्न करके टारगेट की तरफ फायर। ऐसा फायर भी सीखा। एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिला यहाँ पर फायरिंग का। और इसके बाद में आज तो 16 तरह के तो बेसिकली मुझे याद नहीं है, बट मोटा मोटा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ फायरिंग का। और इसके बाद में आज था स्ट्रेस फायर बहुत ही तेज़ हुआ, क्योंकि पहले पीटी कराई गई। पीटी में यही फ्रंट रोल, क्रॉलिंग वगैरह करवाने के बाद जो बैटल इंक्लूजन जो ट्रेनिंग में चलता था, यहाँ पर बहुत तेज़, मतलब कि अलग ही टाइप का बैटल इंक्लूजन है। नीचे पानी वगैरह भरा रहता है और क्रॉलिंग करके टंकियों के बीच में से जाना पड़ता है। सुरंग टाइप की बनी है, उसमें से वेपन के साथ, डमी वेपन के साथ जाना पड़ता है। फिर इसके बाद में पानी में से निकल के नहीं। और इसके बाद में वहाँ पर भी पानी अपने ऊपर डालते हैं बाल्टी से भर के नहीं। और फिर इसके बाद में उसमें रोडगन चाल क्रॉलिंग में जाना पड़ता है फ्रंट रोल में, और उधर से आते हैं। फिर इसके बाद में टारगेट पे फायरर की पोजीशन के पास पहुंचने से पहले फ्रंट रोल में जाकर, इसके बाद में जो हेल्पर लगे रहते हैं वो अपन को राउंड राउंड घुमाते हैं। बहुत तेज़ चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने के बाद मैं तो गिर गया था। तो सर बोल रहे थे मतलब उठ के जल्दी। उसमें 24 सेकंड का टाइम मिला था, विसिल बजी। 24 सेकंड का टाइम मिलने के बाद जैसे ही मैं उठ के नहीं गया वेपन के पास, मैं तो ऐसे ही रोडगन चाल में जल्दी चला गया था। तो वेपन लेके नहीं आया और जल्दी लेट के पोजीशन में 2 मैगज़ीन मिली थी 5-5 राउंड की। तो इसके बाद में मैंने टारगेट पे फायर करना होता है। तो मेरे 4 जिंदा राउंड रह गए थे एक मैगज़ीन में, क्योंकि टाइम ऑफ हो गया था। और 6 राउंड चलाए, जिसमें से 5 टारगेट पे लग गए थे। 5 राउंड मेरे टारगेट पे लग गए थे 6 में से। तो मतलब स्ट्रेस फायर इसलिए सिखाया जाता है, मान लो तुम कभी इतनी मूवमेंट करने के बाद भी कर सकते हो। स्ट्रेस फायर सिखाने का उनका मोटिव होता है कि मतलब कि कभी भी आपको ऐसे स्ट्रेस में आकर आप सही फायर कर पाते हो या नहीं, या मतलब किसी इंसिडेंट तो नहीं हो जाता है। फायरिंग भी ख़त्म होने पर आ गई। फायरिंग में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला।
फायरिंग में बहुत चीज़ें सीखने को मिला है।